हे मेरे मन तू सदा धन्य यहोवा को, हे मेरे मन तू सदा। और जो कुछ मुझ में है उस पवित्र नाम को, और जो कुछ मुझ में है उस पवित्र नाम को, धन्य कर स्तुति नित्य करता रहे। हे मेरे मन तू सदा परमेश्वर के नाम की महिमा। प्रभात मनन की आराधना मनन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए आज सुबह की शुरुआत करते हैं हमारे उद्धारकर्ता प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आइए मैं आपके लिए इन पदों को पढ़ देता हूँ। ले व्यवस्था की पुस्तक उसका 3 अध्याय उसके 1 पद से। यदि उसका चढ़ावा मेल बलि का हो, और यदि वह गाय बैलों में से किसी को चढ़ाए, चाहे वह पशु नर हो या मादा, तो जो निर्दोष हो उसी को वह यहोवा के आगे चढ़ाए, और वह अपना हाथ अपने चढ़ावे के पशु के सिर पर रखे, और उसको मिलाप वाले तंबू के द्वार पर बलि करे। और हारून के पुत्र जो याजक हैं, वे उसके लहू को वेदी के चारों ओर छिड़के, और मेल बलि में से यहोवा के लिए हवन करे। अर्थात जिस चर्बी से अतड़ियां ढपी रहती हैं, जो चर्बी उसमें लिपटी रहती हैं, वो भी, और दोनों गुर्दे और उनके ऊपर की चर्बी जो कमर के पास रहती है, गुर्दे समेत कलेजे के ऊपर की झिल्ली, इन सबों को वह अलग करे। तब हारून के पुत्र इनको वेदी पर उस होम बलि के ऊपर जलाए, जो उन लकड़ियों पर होगी जो आग के ऊपर है, कि यह यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध वाला हवन ठहरे। परमेश्वर इस पढ़े गए वचनों पर अपनी आशीष को उंडेले। मेल बलि, जिसे इसकी मूल भाषा इब्रानी में शेलमीन कहा गया है, अर्थात मेल बलि व शांति बलि, क्योंकि पहले के 2 बलिदान पूरे हुए, अर्थात होम बलि की भेंट और अन्न बलि की भेंट, इसलिए अब परमेश्वर के संग मेल बलि संभव था। इजरायली आपस में मिलने पर एक दूसरे को शालोम कहकर संबोधित करते हैं। इसका सरल अर्थ होता है तुम्हें शांति मिले। शालोम शब्द बाइबल में कई बार उल्लेख किया गया है, जिसका वास्तविक मतलब न केवल शांति है, पर इसके कई और भी गहरे अर्थ छिपे थे, जैसे कि इसका मतलब भला चंगा, संपूर्णता एवं खासकर परमेश्वर के संग एक अच्छा रिश्ता। सुलेमान की प्रार्थना कुछ यूं थी। पहले राजा की पुस्तक उसका 8वां अध्याय और उसका 61 पद। तो तुम्हारा मन हमारे परमेश्वर की ओर ऐसी पूरी रीति से लगा रहे कि आज के समान उसकी विधियों पर चलते और उसकी आज्ञाएं मानते रहो। अर्थात दूसरे शब्दों में कि तुम परमेश्वर के विरुद्ध चलकर परमेश्वर से दुश्मनी ना मोल। इन पदों को ख्याल में रखते हुए जब हम होम बलि के विषय में मनन करते हैं, तो यह विषय और भी स्पष्ट हो जाता है। इसका मतलब जब एक इजरायली परमेश्वर के सम्मुख मेल बलि को चढ़ाता था, तो वह सबके सम्मुख इस बात की घोषणा करता है कि उसने परमेश्वर की आज्ञा अनुसार चलने की ठान लिया है। अब उसका परमेश्वर के संग मेल हो गया, और वह होम बलि उस मित्रता का और परमेश्वर के संग संगति का एक प्रमाण है। साथ ही साथ वह इस बात को भी प्रकट करता है कि परमेश्वर के संग उसके इस अच्छे रिश्ते के कारण परमेश्वर उसके संग कैसा भला रहा है। अपने और अपने परिवार के प्रति परमेश्वर की भलाई और विश्वास योग्यता को स्मरण करते हुए वह परमेश्वर के सम्मुख एक कृतज्ञ मन से मेल बलि के बलिदान को चढ़ाता था। इस कारण मेल बलि का बलिदान बाकी बलिदानों से भिन्न था, क्योंकि इस बलिदान में चढ़ाए गए पशु का एक हिस्सा वेदी पर जलाया जाता था, बाकी हिस्से में से कुछ हिस्सा वहां सेवा कर रहे याजकों को दे दिया जाता, और तीसरा हिस्सा बलिदान चढ़ाने वाले को दे दिया जाता, जिसे वो अपने परिवार के संग परमेश्वर की संगति में खा सकता था। जैसा कि वचन भी कहता है, व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 12 अध्याय उसका 7 पद, और वहीं तुम अपने परमेश्वर यहोवा के सामने भोजन करना, और अपने अपने घराने समेत उन सब कामों पर जिनमें तुमने हाथ लगाया हो और जिन पर तुम्हारे परमेश्वर यहोवा की आशीष मिली हो, आनंद करना। उसका 18 पद, उन्हें अपने परमेश्वर यहोवा के सामने उसी स्थान पर जिसको वह चुने, अपने बेटे बेटियों और दास दासियों के और जो लेवीय तेरे फाटकों के भीतर रहेंगे उनके साथ खाना, और तू अपने परमेश्वर के सामने अपने सब कामों पर जिनमें हाथ लगाया हो आनंद करना। इट्स ए टाइम ऑफ ग्रेट जॉय एंड थैंक्सगिविंग। पूरा परिवार परमेश्वर की भलाई और उपकारों को स्मरण करके परमेश्वर में आनंदित होता था और भोजन का आनंद लेता था। मेल बलि हमारे प्रभु यीशु मसीह के चित्र को प्रस्तुत करता है, क्योंकि पाप में गिरकर संपूर्ण मानव जाति परमेश्वर से दूर, हम सब परमेश्वर के शत्रु बन गए। मनुष्य को परमेश्वर के संग मेल मिलाप के साथ जीने के कई नियम बने, कड़ी
व्यवस्था बनाई गई, परंतु मनुष्य का चाल हमेशा से टेढ़ा ही रहा। पीढ़ियां मिट गई, पर मनुष्य कभी सुधरना ना चाहा। अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर के खिलाफ रास्ता अपनाकर अपने आप को विनाश की दहलीज पर खड़ा कर दिया। मनुष्य का मन तो घमंड से भरा था, उसे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं था। उसने अपने सृजनहार को त्याग दिया और अपने मन को कठोर बना लिया। तब परमेश्वर स्वयं को दीन किया और उन्हें बचाने एक मनुष्य के रूप में इस धरती पर आ उतरा। हमारे प्रभु के जन्म से संबंधित इन्हीं शब्दों से उसका परिचय कराया गया। यशायाह 9 अध्याय उसका 6 और 7 में कुछ ऐसा लिखा है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कंधे पर होगी। उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत न हो। वो शांति का राजकुमार बनकर इस धरती पर आए। इन्हीं शब्दों को स्वर्गदूत के मुख से भी सुनने को मिलते हैं। लूका 2 अध्याय उसके 14 में कुछ ऐसा लिखा है, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वो प्रसन्न है शांति हो। पौलुस उनके विषय में लिखता है, उसने परमेश्वर और मनुष्य के बीच की दूरी को कैसे मिटा दिया। कुलुस्सियों की पत्री उसका 1 अध्याय उसका 20 पर, और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर की हो चाहे स्वर्ग में की। प्रभु यीशु मसीह के बिना परमेश्वर के संग मेल मिलाप करने का कोई दूसरा मार्ग नहीं है। चाहे मनुष्य परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए बड़े से बड़ा दान किया हो, फिर चाहे अपने शरीर को नुकसान पहुंचाने के लिए किसी भी रास्ते को चुन लिया हो, पर कोई फायदा नहीं जब तक वह पश्चाताप के साथ प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं कर लेता। परमेश्वर के संग मेल मिलाप का कोई दूसरा मार्ग नहीं है। आज प्रभु पर विश्वास करने वाला प्रत्येक विश्वासी जब प्रभु की मेज में भाग लेता है, वो भी उन इस्राएलियों के नाई मेल बलि में भाग लेकर प्रभु के प्रेम और भलाई को स्मरण करके प्रभु में आनंदित और मगन होता है और उसकी महिमा करता है। वो 3 अलग अलग रीति से परमेश्वर की शांति और मेल को अनुभव करता है। पहला, अपने पापों से क्षमा पाकर परमेश्वर से मेल का आनंद। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 14 से लेकर 17 पद, क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया, और अपने शरीर से बैर अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी मिटा दिया, कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे, और क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए। उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो निकट थे दोनों को मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाए। दूसरा, हमें जीवन में उसके द्वारा उस अद्भुत शांति को महसूस करने का आनंद। रोमियो की पत्री उसका 1 अध्याय और उसका 7 पद, उन सब के नाम जो रोम में परमेश्वर के प्यारे हैं और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। और तीसरा, वो शांति का परमेश्वर अब हमारा परमेश्वर है, इस निश्चयता का आनंद, जैसे कि फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय 7 में लिखा है, तो परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। प्यारो, तो आइए उस शांति के परमेश्वर की आराधना करें जिसने हम जो उसके शत्रु थे हमसे प्रेम किया और हमें बचाने और अपना संतान बनाने हेतु अपने इकलौते पुत्र को बलिदान किया और हमारे हृदयों में उस असीम शांति को स्थापित किया। आइए उसकी महिमा करें, उसके पवित्र नाम को सराहे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो आप सबको मेरा जय मसीह। एक ही बलिदान द्वारा सर्वदा के लिए, एक ही बलिदान द्वारा मुझे जो उसने पवित्र कर दिया है, मुझे जो उसने पवित्र कर दिया है, सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। हे मेरे मन तू सदा